हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं प्रीति यादव एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीप स्टडी बाय प्रीति यादव में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपको हमारे चैनल पर डेली ही शॉर्ट प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ आपको इंडियन ज्योग्राफी एंड इंडियन हिस्ट्री से और इंडियन पॉलिटी से रिलेटिव शॉर्ट क्लासेस देखने को मिलेंगी, जो आपको किसी भी यूपी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो इंडिया का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, जिसमें वो फ़ायदेमंद होने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है, हमारी क्लास है महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय, यानी आज हम इसमें महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इनका जो नाम था पूरा, वो नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। यूँ तो इनके लिए महात्मा गांधी नाम से इन्हें संबोधित किया गया है, इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी इन्हें संबोधित किया गया है, लेकिन जो इनका रियल नेम था वो था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक, इनके पिताजी हैं जो, उनका नाम था करमचंद गांधी। इनकी माताजी का नाम था पुतली बाई, और जो इनका जन्म हुआ है वो हुआ था 2 अक्टूबर सन 1969 को हुआ था। इनका जो जन्म स्थान है, यानी जिस स्थान पर इनका जन्म हुआ था, वो स्थान था पोरबंदर। और जो इनका विवाह है वो जिस आयु में हुआ था, एक मिनट, विवाह हुआ था वो हुआ था 1883 ईस्वी में। ठीक, 1883 ईस्वी में इनका विवाह हुआ था। तो ये रही इतनी सारी चीज़ें, यानी इनका नाम हो गया मोहनदास करमचंद गांधी, पिताजी हो गए करमचंद गांधी, माताजी हो गई पुतलीबाई, जन्म स्थान 2 अक्टूबर 1869, एंड जन्म स्थान उनका हो गया पोरबंदर। ये चीज़ें आपको इतनी सी आपको सबको पता ही होंगी। ठीक है, चलिए अगले देख लेते हैं। जैसे कि इनकी संतान के बारे में अगर बात की जाए, तो इनकी संतान जो थी वो थी हीरा लाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, यानी कि इनके 4 पुत्र थे। कौन कौन थे? हीरा लाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ठीक है, अब इनकी मृत्यु के बारे में अगर देखें तो इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके राजनीतिक जो गुरु थे, जिनके लिए ये अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, कौन? महात्मा गांधी, जिसे अपना गुरु और थे और राजनीतिक गुरु और थे। तो राजनीतिक गुरु जो थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, इनके राजनीतिक गुरु थे। इनकी जो प्रमुख शिष्या थी वो थी मीराबेन, यानी ये इनकी मेन शिष्या थी। कानून की पढ़ाई जो है, इन्होंने लॉ की पढ़ाई कहाँ से, किस सन में गई थी? 1888 ईस्वी में करी थी। इन्होंने बैरिस्टर की डिग्री इन्हें कहाँ से मिली है? 1891 ईस्वी में इंग्लैंड में इन्होंने करी थी बैरिस्टर की डिग्री। ठीक, दक्षिण अफ्रीका प्रथम यात्रा ये कब गए थे? 1893 ईस्वी में ये अब्दुल्ला के मामले में दक्षिण अफ्रीका प्रथम बार गए थे। ठीक, कब गए थे? अब्दुल्ला के मामले में 1893 ईस्वी में ये दक्षिण अफ्रीका पहली बार गए थे। ठीक, इतना हो गया। चलिए दोस्तों, तो आगे की क्लास को कवर फिर है कांग्रेस अधिवेशन की इसमें शामिल। कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे उनमें ये कब शामिल हुए? महात्मा गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन 1901 ईस्वी, जो कि कलकत्ता में हुआ था, में प्रथम बार शामिल हुए थे। यानी जो कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था सन 1901 में, तब ये वहाँ पर शामिल हुए थे। चलिए, सत्याग्रह आंदोलन अमेरिका में, इन अफ्रीका का मतलब अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन जो चलाया था वो है महात्मा गांधी जी ने 1906 ईस्वी में सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम आयोजन दक्षिण अफ्रीका में चलाया। प्रथम आयोग कहाँ चलाया? दक्षिण अफ्रीका में चलाया था। और गए कब थे? 1991 में गए थे। 1891 में गए थे, मैं कह रही हूँ 1991। ठीक, फिर है पुनः भारत आगमन, यानी फिर भारत वहाँ से वापस कब आते हैं? जाते कब है? 1891 में ये दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, फिर वापस आते हैं 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए थे। कब आ गए थे? 1915 में ये वापस आ गए थे इंडिया। इन्हें जो उपाधि दी गई है वो दी गई है केसर ए हिंद की उपाधि इनके लिए दी गई है। चलिए आगे देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। फिर है प्रमुख उपनाम व्यक्तियों द्वारा, यानी विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा इनके लिए कई नामों से संबोधित किया गया। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, महात्मा गांधी किसी ने कहा इनके लिए, किसी ने राष्ट्रपिता बोला है, कोई इन्हें बापू बोलता है। ठीक है, और भी इनके नाम है जो इन्हें और कई अन्य व्यक्तियों ने दिए हैं। तो उनके बारे में एक बार डिटेल से देख लेते हैं। जैसे कि इनके लिए राष्ट्रपिता किसने बोला था? इन्हें कहा है सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता नाम इनके लिए दिया था। फिर है
बापू, बापू किसने इनके लिए कहकर पुकारा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने इनके लिए बापू कहकर बुलाया था। फिर है महात्मा, महात्मा के नाम से यानी संत की उपाधि इन्हें किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें संत यानी महात्मा की उपाधि दी है। फिर है मलंग बाबा, मलंग बाबा इसे किसने कहा है इनके लिए? खुदाई खिदमतगार ने इनके लिए क्या बोला है? मलंग बाबा, ठीक। फिर है अर्धनग्न फरी, यानी अर्धनग्न फकरी इन्हें क्यों बोला गया? क्योंकि ये वस्त्र ही ऐसे पहनते थे, धोती और जनेऊ और एक गमछा या शॉल उसे ओढ़ते थे ये, इसलिए इनके लिए क्या बोला? अर्धनग्न फकीर। इस वो किसने बोला है? ये इंग्लैंड के चर्चिल ने बोला था, जब ये एक अधिवेशन में वहाँ शामिल, गोलमेज सम्मेलन में वहाँ शामिल होने गए थे, तब इनके लिए अर्धनग्न फकीर बुलाया था। किसने? चर्चिल ने, ठीक। फिर है जादूगर, इनके लिए जादूगर भी कहा है कि एक ऐसा शख्स है जो जादू कर कर इन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, ऐसा एक बयान दिया था। किसने दिया था वो बयान? वो दिया था शेख मुजीब उर ने, ठीक। शेख मुजीब उर ने एक बयान दिया था कि यह एक इंसान नहीं बल्कि एक जादूगर है जो लोगों पर जादू कर कर अपनी ओर उन्हें आकर्षित कर लेते हैं। तो चलिए, तो ये रही हमारी आज की क्लास। कैसी लगा आपको क्लास हमारी, ये बताना नहीं भूलिए। और इसके साथ ही एक लास्ट इसमें कुछ टॉपिक है, आप उसको भी आप एक नज़र डाल लेते हैं। फिर है इनके द्वारा चलाए गए प्रमुख समाचार पत्र, यानी इन्होंने जो कुछ पत्रिकाएं चलाई थी, कुछ पत्र चलाए थे समाचार, उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। जैसे कि इंडियन ओपिनियंस, इंडियन ओपिनियंस का मतलब क्या हुआ? भारतीयों के विचार, ओपिनियंस यानी मेरे विचार। जैसे मैंने कहा माई ओपिनियंस, यानी माई माने मेरे और ओपिनियंस माने विचार, मेरे अंदर के विचार क्या है, मेरी धारणाएं क्या हैं। तो वही एक इन्होंने चलाया था समाचार पत्र जिसका नाम था इंडियन ओपिनियंस, ठीक है, यानी भारतीयों के विचार। ये कब चलाया था? ये था 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में यही समाचार पत्र चलाए थे इन्होंने। एक चलाया था द ग्रीन पंपलेट, ठीक। कौन सा चलाया था? द ग्रीन पंपलेट। ये कब चलाया था? ये चलाया था 1896 ईस्वी में, राजकोट में ये चलाया था इन्होंने। फिर है साबरमती आश्रम की स्थापना, इन्होंने जो करी थी साबरमती आश्रम की स्थापना, वो कब करी? ये इन्होंने 1915, यानी कि जैसे ये दक्षिण अफ्रीका से इंडिया वापस आते हैं उसी टाइम ये इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी। फिर अगला है आत्मकथा, इन्होंने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी है। वो इन्होंने कब लिखी थी? वो 1925 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी, ठीक है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की क्लास। बताना, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसी लगी आपको हमारी क्लास। अगर आपको कोई और नेक्स्ट टॉपिक पर क्लास चाहिए तो आप वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर क्लास लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।